जय साथियों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली जो 1.1 था, बहुत ज्यादा इसमें जो है गैप होने के कारण जो है कुछ समस्या आ गया था, इसी के कारण गैप हो गया था। लेकिन अब कंटिन्यूटी किया जाएगा इसको। अब जो है क्वेश्चन जो है 4 तक सॉल्व कर दिया गया था। आज जो है देखा जाएगा 5वां से। ठीक है, तो 5वां जो है क्वेश्चन कह रहा है इसमें, 5वां है क्वेश्चन इसका। जांच कीजिए, जांच कीजिए, 5वां है जांच, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि आर में, जांच कीजिए कि आर में, आर इस प्रकार है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी क्यू द्वारा द्वारा संबंध संबंध आर संबंध आर द्वारा परिभाषित द्वारा परिभाषित द्वारा परिभाषित संबंध द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य स्वतुल्य सममित सममित अथवा अथवा संक्रामक है। संक्रामक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 5वां। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का जो है क्वेश्चन ये है, जांच कीजिए कि आर में, आर जो इस प्रकार है, ये लेस इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध जो है स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है कि नहीं है, ये जो है पता करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखा जाए कि ये है कि नहीं है। ठीक है, इसको हल करेंगे हम। क्या क्या दिखाना है? पहला जो है स्वतुल्य, स्वतुल्य हो, स्वतुल्य है कि नहीं है। दूसरा जो है सममित, सममित। तीसरा जो है संक्रामक। ये जो है तीनों दिखाना है कि ये जो है आर जो है क्या स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो ये आर है, ये आर इस प्रकार है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो पहला जो है इसमें दिखाना है स्वतुल्य, स्वतुल्य दिखाना है इसमें। तो स्वतुल्य के लिए एक कंडीशन होता है कि प्रथम घटक यक्स न लेकर के यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ पर हम ले लेंगे ए कॉमा ए। ठीक है, प्रथम घटक जो है, प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर होना चाहिए और ये जो है आर में होना चाहिए। ठीक है, तो जाके स्वतुल्य होगा। तो हम देखेंगे, मतलब इसमें होता है पहले घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे जो है ये कंडीशन है ए लेस इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, तो ये क्या है, तो बराबर तो है नहीं। ठीक है,
तो ये क्या है कि ये ए क्यू है और ए से बड़ा है और ए के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे कि ये जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ लिख देंगे स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। बताएं कंडीशन क्या होता है, प्रथम घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, ये इससे बड़ा हो जा रहा है तो इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो है स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सममित सममित संबंध। सममित संबंध के लिए कंडीशन होता है ये ए कॉमा बी जो है आर में होना चाहिए, तो बी कामा ए भी जो है आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सममित संबंध है, अगर नहीं है तो सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें यहां हम आर जो है इस प्रकार है, आर जो है इसमें ए लेस इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। और ऐसा कंडीशन है तो क्या ये जो है बी क्यू लेस देन ए हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह देंगे ये जो है सममित संबंध नहीं है, यह सममित सममित संबंध सममित संबंध नहीं है, ठीक है ना, सममित संबंध नहीं है। बताएं कंडीशन, ये तो ठीक है इससे छोटा है बड़ा, लेकिन ये बी क्यू जो है इससे छोटा बड़ा थोड़ी हो सकता है, इसलिए क्या सममित संबंध ये नहीं है। तीसरा जो है कंडीशन संक्रामक संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में जो है कंडीशन जो होता है ए कामा बी ये आर में है और बी कामा सी आर में है, तो ए कामा सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम इसमें देखेंगे तो ये जो है ए लेस इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। और जो है बताइए क्या बी क्यू लेस देन ए ये हो नहीं सकता है, ठीक है। चाहे यहाँ पे हो जाएगा ये यहां से ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। बी बी लेस देन सी, फिर से जो है ये ए ये बी सी क्यू, और दूसरा जो है थर्ड कंडीशन जो हो जाएगा ए लेस देन सी क्यू, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, यहाँ से ये बी क्यू है, ये क्या बी लेस देन सी, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यह संक्रामक संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना, ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये रहा पांचवा का सॉल्यूशन, आप लोग इसको नोट कीजिए और तब इसके बाद से जो है छठा क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, देखिए समुच्चय ए जो है इसमें 1, 2, 3 इस प्रकार जो है आर इस प्रकार है कि 1, 2, 1, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर जो समित है, समित दिखाना है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है और ना ही संक्रामक है, ठीक है ना। तो पहला जो है इसमें स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना। स्वतुल्य
संबंध के लिए कंडीशन जो होता है ए कॉमा ए होता है, ठीक है ना। यानी पहला घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, आर में, ठीक है ना। तो ये स्वतुल्य होता है। इसमें जो है ये लिया जाए 1,2 तो ये एक घटक दूसरे घटक के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आर मिलेंगे, लेकिन जो है 1,1 जो है ये आर में नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे 2,2 जो है ये आर में नहीं मिलेगा, नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे, इसलिए इसलिए यह स्वतुल्य, इसलिए स्वतुल्य संबंध, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जो है सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए जो है ये कंडीशन होता है ए कामा बी जो है ये आर में होना चाहिए, और बी कामा ये जो है आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सममित संबंध है, ठीक है। इसमें देखा जाए ये जो है 1,2 ये आर में है, और इसके 2,1 भी जो है ये आर में है। तो हम ये कह देंगे कि सममित 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 संबंध है, ठीक है ना, सममित संबंध है। तीसरा जो है, तीसरा संक्रामक संबंध, ठीक है ना। तो संक्रामक संबंध के लिए जो है कंडीशन जो है ये होता है ए कामा बी आर में होना चाहिए, और बी कामा सी जो है आर में होना चाहिए, सी कामा ए जो है, सॉरी यहां से जो है ए कामा सी जो है ये आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। हम यहां से लेते हैं, ठीक है, 1,2 जो है आर में मिल रहा है, ठीक है, 2,1 भी आर में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां से हम 1,3 की बात करें तो ये आर में नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब 7वां की तरफ बढ़ा जाए, 7वां को हल किया जाए कैसे होगा, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कीजिए इसको। आई होप आप लोग जो इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो है 7वां क्वेश्चन को देखा जाए कि कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे है, ठीक है ना। 7वां जो है आसान ही है, थोड़ा सा आप लोग जो है दिमाग लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए क्या है 7वां। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7वां है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के किसी कॉलेज के पुस्तकालय किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों समस्त पुस्तकों के समुच्चय समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में
आर जो है, ए में आर जो है इस प्रकार है x कामा वाई, सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है ना, पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त दिया गया संबंध जो है, संबंध आर जो है एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, तो रहा आप लोग के सामने 7वां क्वेश्चन, और इसको जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा देखा जाएगा अभी। ठीक है ना, पहले इसको समझाया अच्छे से। सिद्ध करना है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय, ठीक है ना, कोई कॉलेज उसमें जो लाइब्रेरी है कि समस्त जितना उसमें पुस्तक है वो उसको एक समुच्चय ले लिया, ये है में आर जो इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। कोई पुस्तक है x और y, और उसमें जो है पेजों की संख्या जो है बराबर है। ठीक है ना, द्वारा दिया गया संबंध आर जो है एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है। ठीक है ना, तो आइए देखा जाए कि तुल्यता संबंध के लिए जो है 3 कंडीशन दिखाना पड़ता है। पहला स्वतुल्य होता है, दूसरा जो है सममित, तीसरा जो है संक्रामक होता है। अगर तीनों ऐसा है तो वो तुल्यता संबंध है। ठीक है, अगर नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है ना, तो आइए देखा जाए, इसको हल किया जाए। पहला जो है आर इस प्रकार दिया गया है, आर जो है ये x कामा वाई को, ये पुस्तक है और इसमें जो है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, बराबर है। ठीक है ना, ये पुस्तक दिया गया, पुस्तक में पेजों की संख्या क्या इसमें बराबर है। ठीक है ना, तो आइए पहला जो देखा जाए, पहला स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम कंडीशन बताए थे कि पहला घटक जो है दूसरे क्रमित युग में, ठीक है ना, क्रमित युग में पहले घटक दूसरे घटक के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है ना, तो आइए देखा जाए, इसमें जो है x कामा x होना चाहिए। ठीक है ना, और किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 किताब लिया गया है। ठीक है ना, x और x। ठीक है, जाहिर सी बात इसमें जो है पेजों की संख्या बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह देंगे, लिखेंगे x में पेजों की संख्या तथा x में पेजों की संख्या बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या एक ही बुक है ना, ये एक ही पुस्तक है ना, तो इसमें जाहिर सी बात एक ही पुस्तक लिया गया है, तो इसमें जो है पेजों की संख्या बराबर होगा, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। लिखेंगे इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है ना, इसलिए स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो है सममित के लिए, सममित संबंध। ठीक है ना, सममित संबंध। ठीक है, तो सममित संबंध के लिए जो है प्रथम घटक दूसरे घटक के जो है प्रथम घटक क्रमित युग में जो है ये
यक्स कॉमा वाई जो है ये आर में होना चाहिए, और वाई कामा यक्स जो है ये भी क्या है, आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समित संबंध है। तो हम क्या लिए, यक्स कोई पुस्तक लिए और वाई पुस्तक लिए, ठीक है, तो आर मिल रहा है। अब जो है जाहिर सी बात है, ये कंडीशन दे रखा है इसमें कि ये जो है यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो यक्स पुस्तक कोई है और वाई पुस्तक है, तो इसमें जो लिए गए हैं ये इसमें पेजों की संख्या बराबर है, तो ये आर मिल रहा है, ठीक है। और क्या इसको वाई नामक पुस्तक को प्रथम घटक पे और यक्स नामक पुस्तक को दूसरे घटक पे रखा जाए, बदला जाए, तो भी आर में मिलेगा और पेजों की संख्या बराबर होगा, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा समित संबंध, यहां लिखेंगे यह समित संबंध है, समित संबंध है, ठीक है ना, समित संबंध है, समित संबंध है, ठीक है। अब जो है तीसरा कंडीशन जो है संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध जो है, संक्रामक संबंध के लिए बताए थे कि यक्स कामा वाई ये आर में है और वाई कामा जेड जो है आर में है, तो यक्स कामा जेड भी आर में होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो संक्रामक संबंध है। तो अभी बताएं क्या इसमें 3 पुस्तक, इस लाइब्रेरी समुच्चय ए जो ए पुस्तकालय जो है किसी कॉलेज में, और इसमें समुच्चय जो है ए है, उसमें सभी प्रकार के सभी जो है पुस्तक जितना है उसमें सब के सब जो है पेजों की संख्या जो है बराबर है, ठीक है ना। तो एक्स नामक कोई पुस्तक और वाई नामक पुस्तक जो है आर में, ठीक है। वाई एक और ले लिया गया उसमें से, उस समुच्चय से एक और किताब ले लिया गया है जेड, इसमें भी जो पेजों की संख्या बराबर है, ठीक है ना। तो यक्स और जेड भी किस में होगा, आर में होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह देंगे यहाँ पे कि संक्रामक संबंध है, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसलिए यह संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। ये जब तीनों जो है ये स्वतुल्य हो जा रहा है, समित संबंध हो जा रहा है, संक्रामक संबंध हो जा रहा है, ये जो है तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। तो जो है अब इसके बाद से आप लोग नोट कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक। चलिए देखा जाए इसको, 8वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो आइए देखा जाए 8वां क्वेश्चन कैसे ये सॉल्व होगा। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा समझने के ऊपर है, ठीक है। तो आइए देखा जाए 8वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप लोग है, इसको जो आप लोग ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो आइए देखा जाए, पहले इसको लिखा जाए। क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए में जो अवयव है A1, 2, 3, 4, 5 में R इस प्रकार है, R जो इस प्रकार है A, B सच दैट मॉड A माइनस B, ठीक है, सम है, क्या है ये, सम है, ठीक है। कर द्वारा में इसके द्वारा प्रदत्त संबंध R1 तुल्यता संबंध है,
आर एक जो है तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। आर एक तुल्यता संबंध है। कर प्रमाणित कीजिए कि प्रमाणित कीजिए कि प्रमाणित कीजिए कि ये जो समुच्चय है A, 3, 5 के सभी अवयव के सभी अवयव एक दूसरे से सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2,4 के सभी 2,4 के सभी अवयव के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना, एक दूसरे से संबंधित है। परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो रहा आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन 8वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में आर जो है ए कॉमा बी एक क्रमित युग्म सच दैट जो है मॉड ए माइनस बी एक ऐसा सम है, ठीक है ना, द्वारा प्रदत्त संबंध, मतलब दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। ये जो दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये भी क्या करना है, प्रमाणित करना है कि जो इसमें जो उपस्थित अवयव है एक दूसरे से क्या संबंधित है, और समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। और इसके जो वही इस समुच्चय में जो उपस्थित अवयव है इससे क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन, आइए इसको जो है हल किया जाए। और क्या निकालना है, इसमें जो तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है, तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए जो है 3 कंडीशन होता है। पहला होता है स्वतुल्य, दूसरा होता है सममित, तीसरा होता है संक्रामक, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन को अगर होल्ड कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तुल्यता संबंध होगा, अगर नहीं कर रहा है ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए इसको कैसे होगा। ये सॉल्यूशन इसका, ये जो है समुच्चय जो है ए दिया गया है इस प्रकार 1 2
3 4 5 ये है, ठीक है ना। और आर जो है इस प्रकार है, कर्ली ब्रैकेट क्रमित युग्म a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी, ठीक है ना। और ये कैसा है, सम है, क्या है, सम होना चाहिए, ये है, ठीक है ना। तो पहले इसको जो है हम a क्रॉस a निकालते हैं, ठीक है ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, a क्रॉस a निकाला जाए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1,1 होगा, फिर से जो है 1,2 हो जाएगा, फिर से जो है 1,3 हो जाएगा, ठीक है, 1,4 हो जाएगा, फिर से जो है 1,5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो है फिर से हो जाएगा 2,1 2,2 फिर से 2,3 2,4 फिर से जो है 2,5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये है। फिर से जो है यहाँ से 3,1 3,2 3,3 फिर से जो है 3,4, ठीक। और जो है यहाँ से 3,5 फिर से जो है 4,1 4,2 4,3 4,4, ठीक है, 4,5, ठीक है ना। अब जो है 5,1 5,2 फिर से 5,3 फिर से जो है 5,4 फिर से जो है 5,5, ठीक है ना। बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया एक राशि, ठीक है ना, इसलिए इसको निकालना टोटल, तभी ये जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आइए हम जो है मतलब इसमें से वही चूज करेंगे, हम वही क्रमित युग्म लेंगे जो क्या हो, इसका अंतर सम आए, ठीक है, सम हो सके, ठीक है ना। तो वही हम इस में चूज करेंगे क्रमित युग्म, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए कि ऐसा कौन कौन क्रमित युग्म जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम इसमें 1,1 लेते हैं, अगर रखते हैं तो क्या है, ये 0 क्या है, एक सम है, ठीक है ना। यहाँ से 1 - 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो गड़बड़ है। 1 - 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2, ये ठीक है। यहाँ से विषम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बारी बारी सम रखते जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन है, ये आर में समुच्चय, तो ये समुच्चय आर में कौन कौन है, पहले हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है 1,3 गड़बड़ है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना, ये तो है 1,3, ठीक है। 1,4 जो है ये नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है। 1,5 जो है ये है सम, क्योंकि 1 - 4 करेंगे, देखिए यहाँ रख करके देख लेते हैं कि कैसे है। ये पहला घटक क्या है, 1 है, दूसरा घटक क्या है, 5 है। तो पहले घटक पे जो a है, दूसरे घटक पे b है, तो रखेंगे इसमें 1 - 5, तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। मॉड में है तो क्या मिलेगा, 4 आएगा, ठीक है, प्लस हो जाता है। तो 4 क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है बारी बारी से लेंगे कि क्रमित युग्म और रखते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर से जो है ये तो है 2,1 गड़बड़ है, 2,2 गड़बड़ है, 2,3 भी गड़बड़ है, 2,2 है, 2,4 है, ठीक है ना, 2,4, ठीक है। जो गड़बड़ उसको काटते जाएं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। और जो है 2,3 भी गड़बड़ ये है, ठीक है, 2,5 भी ये गड़बड़ है, ठीक है। ये 3,1 हो सकता है, ठीक है ना, 3,1 हो सकता है, हो सकता नहीं है भी, ठीक है। और जो है 3,3 गड़बड़ है, 3,4 भी, 3,2 ये है, 3,5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये गड़बड़ है, ये सही है, 4,2, ठीक है ना, ये 4,2 सही है, ठीक है ना। 4,4 भी गड़बड़ है, 4,5 ही, ये भी सही है, 5,1, ठीक है।
फिर से जो है 5,2 भी गड़बड़ है, ठीक है ना, ये जो है गड़बड़ है, ठीक है। ये 5,3 हो जाएगा, ठीक है, सम आएगा, ठीक है। ये जो है ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ठीक है ना। ये रहा आप लोगों के सामने, ये जितना है सब के सब ये जो है क्या सम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के जो हम देखते हैं कि क्रमित युग्म जो है ये सॉरी तुल्यता संबंध को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। पहला जो है, पहला स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध देखा जाए, ठीक है ना, है कि नहीं है स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है देखा जाए। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम कंडीशन बताए थे कि ये जो है ए कामा ए होना चाहिए, यानी प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो स्वतुल्य संबंध है, अगर नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। इसमें खोजा जाए कौन है, कौन है, नहीं है, ठीक है ना। ये और ये कैसा आना चाहिए, ये जो है सम आना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है ये 1,1 ये सम हो सकता है, ठीक है ना, इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लेंगे तो ये क्या है 1,1 इसमें है भी, ये आर है, ठीक है ना, इसमें है भी। तो इसमें जो ऐड कर लेंगे इसको 1,1 2,2, ठीक है ना, इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 1,1 इसे जो 2,2 भी आया है, ठीक है ना। तो ये इसमें ऐड कर लेंगे, देखेंगे कि ये जो है इसमें 0 आ रहा है, ठीक है ना, सम है। देखेंगे मॉड 1 - 1 ये क्या है, 0 है, ये कैसा है, सम है, क्या है, सम है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम कह देंगे क्या है, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद से देखा जाए सम्मित संबंध है कि नहीं है, ठीक है, सम्मित संबंध है कि नहीं है, ठीक है। इसको जो है ये मिटाया जाए इसको, ठीक है, इसको भी मिटा दिया जाए, जितना हो सकता है उतना ही लिखा जाए इस पे, ठीक है, क्योंकि जगह भी कम है इस पे। तो आइए देखा जाए कि ये इसको जो है यहाँ लिखा जाए, ठीक है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जो है बारी बारी से करके जो है देखा जाएगा कि जो है सम्मित है कि नहीं है। 1,3 फिर से जो है 1,5 और हो जाएगा 2,4 फिर से जो है 3,1 फिर से जो है 3,5 फिर से जो है 4,2, ठीक है। और फिर से जो है 5,1 फिर से जो है 5,3 फिर से जो है ये 1,1 और जो है इसमें और भी है 2,2 भी है 3,3 है, सब के सब जो है इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हटा दिए, रिप्लेस कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, ठीक है ना। तो देखा जाए तो स्वतुल्य संबंध तो देख लिया गया। अब देखा जाए दूसरा सम्मित संबंध, ठीक है ना, सम्मित संबंध, ठीक है ना, सम्मित संबंध है कि नहीं, ठीक। तो सम्मित संबंध तो वैसे ही है, यहां से दिख जा रहा है, ठीक है ना, 1,3 और 3,1, ठीक है, और 2,4 4,2, ठीक है ना। और इसमें हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो फिर भी आइए देखा जाए है कि नहीं है। सम्मित के लिए कंडीशन बता दें हम कि A, B जो है इसमें आर में होना चाहिए और B, A जो है आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सम्मित संबंध है, ठीक है ना। तो इसमें से जो है समुच्चय आर में क्रमित युग्म जो उपस्थित है उसको जो बारी बारी से लेकर के जो है इस जो है ये समुच्चय आर जो कंडीशन दे रखा है इसमें रखेंगे। अगर दोनों का जो है मॉड में A - B का अंतर और सम आ जा रहा है तो ये जो है सम्मित संबंध है, अगर नहीं है तो सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, कंडीशन दे रखा है यहाँ से क्रमित युग्म मॉड A - B, ठीक है ना, मॉड A - B, ठीक है।
और क्रमित युग्म अगर हम यहाँ से लेते हैं, क्रमित युग्म जो है ये क्रमित युग्म 1,3, ठीक है ना, 1,3 अगर रखते हैं यहाँ पे तो मॉड 1-3 तो मिलेगा मॉड -2, यानी क्या मिलेगा 2। आज हम जानते हैं क्या है, सम है, ठीक है ना। और ये किसमें 1,3 किसमें मिला, आर में मिल रहा है, ठीक है ना। और 3,1 लेंगे तो ठीक है आर में मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले घटक पे 3 है माइनस दूसरे घटक पे क्या है 1 है, तो देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, 2 क्या है, सम है, ठीक है ना। तो और भी लेकर के इसमें देखा जाए कि जो उपस्थिति में क्रमित युग्म है तो देखा जाए, ठीक है ना। अगर हम जो है 1,5 लेते हैं, ठीक है, ये आर में है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, a माइनस बी मॉड a माइनस बी जो है ये कैसा आना चाहिए, सम आना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है ना। तो a 1-5, ठीक है, क्या आ रहा है, मॉड -4 है, लेकिन मॉड जब हटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। आप 4 हम जानते हैं कि ये क्या है, सम है, ठीक है ना। अब जो है 5,1 ये किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है। तो देखें 5,1 है आर में है, ठीक है ना। तो लेकिन इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए 5-1 मॉड में, ठीक है। तो ये क्या आएगा, मॉड में 4 आएगा, ये क्या होता है 4 क्या होता है, ये 4 जो है सम है, क्या है, सम है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, समित संबंध को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम ये जो है कह देंगे कि समित संबंध है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह सममित समित संबंध है, ठीक है ना। इसलिए यह समित संबंध है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए और उसके बाद बताते हैं संक्रामक संबंध ये है कि नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए और जो है आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब जो है इसके बाद से देखा जाएगा संक्रामक संबंध को, ठीक है ना, संक्रामक संबंध, ठीक, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो देखा जाए अगर है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा है कंडीशन संक्रामक संबंध, ठीक है ना, संक्रामक संबंध, ठीक। संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन जो होता है ये होता है ए कामा बी जो है आर में होना चाहिए, ठीक है, बी कामा सी जो है आर में होना चाहिए, तो ए कामा सी जो है ये भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक संबंध है, अगर नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए इसमें से क्रमित युग्म लेकर के, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ से 2,4, ठीक है, और हम क्या ले लें, यहाँ से 4,2 ले लें, ठीक है, और इसको हटा दें तो देखेंगे कि 2,2 जो है किसमें मिला, आर में मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी को जो क्रमित युग्म ये है और क्रमित युग्म ये वाला, ठीक है ना। ये जो कंडीशन दे रखा है इस ये वाला, ठीक है ना, कि क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉड में है, सम है कि नहीं है, ठीक है ना। और ये भी देखा जाए सम है तो ठीक है, तो हम कह देंगे कि संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए 2,4 लेकर के, तो ये हो जाएगा 2-4, ये जो है -2 यानी ये क्या है 2 आएगा तो सम है, ठीक है ना। फिर से जो है 4,2, ठीक है ना, ये 4-2 मॉड में, और ये क्या हो जाएगा 2 मिलेगा, और ये क्या है सम है, क्या है सम है, ठीक है ना। और इसमें जो है 2,2 लिया जाएगा, और इस यहाँ जो है जगह नहीं है, इसको यहाँ देखा जाए, ठीक है ना। यहाँ है 2,2, ठीक है, ये आर में है, और इस कंडीशन को देखा जाए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 क्या है सम है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है यह
संक्रामक संबंध है, ठीक है ना, यह संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और भी इसको जो है और आगे बढ़ा जाए, ठीक है, देखा जाए कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग जो है आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब लिखा जाए, इसके बाद से लिखा जाएगा यह क्या हो रहा है, स्वतुल हो रहा है, समित हो रहा है और क्या संक्रामक हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आर स्वतुल्य स्वतुल्य सममित समित स्वतुल्य समित संक्रामक संक्रामक है। अतः यह अतः अतः आर अतः आर स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। अतः आर तुल्यता, अतः आर तुल्यता तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। तो इतना तक आई होप आप लोग जरूर समझे होंगे, ठीक है। फिर से मिला जाएगा अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।